तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बताऊंगा एएलपी न्यू वैकेंसी के बारे में। तो हाँ जी, 2023 का न्यू वैकेंसी एएलपी का आने वाला है, ये 100% श्योर है, क्योंकि एएलपी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। आप देखोगे तो बहुत सा एएलपी को छुट्टी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एएलपी है नहीं उतना। प्लस गुड्स गार्ड का भी वही हाल हो रहा है। तो एएलपी गुड्स गार्ड तो एनटीपीसी के द्वारा हो जाएगा, लेकिन एएलपी का जो वैकेंसी है उसका नहीं आया। तो इस बार 2023 में 100% श्योर है वैकेंसी आएगा। 2024 इलेक्शन के आसपास आपका ज्वाइनिंग भी करवा दिया जाएगा, ये श्योर है, अब आएगा। अब रही बात एएलपी का वैकेंसी आएगा तो कौन कौन कैंडिडेट भर सकता है, ऐसा तो सबको पता है, मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ। आप लोग इतना 100% श्योर रहिए कि एएलपी का वैकेंसी आएगा। एएलपी का सैलरी एक स्टेशन मास्टर जितना सैलरी आ जाता है, आपको मैं बता देता हूँ। एएलपी का सैलरी और गुड्स गार्ड का सैलरी ग्रेड पे कम होने का बावजूद भी स्टेशन मास्टर जितना सैलरी आ जाता है, क्योंकि उन लोगों को 10,000 आपको 100% हर मंथ श्योर है उसको माइलेज अलाउंस जो दिया जाता है उन लोगों को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब श्योर है। तो आप लोगों का जो एएलपी का सैलरी है स्टेशन मास्टर का सैलरी का इतना मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, सैलरी ठीक है। अब रही बात आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। आप लोगों को सिलेबस तो सबको पता है, CBT 1 होता है, CBT 2 में 2 पेपर होता है। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो नॉर्मल CBT 1 का होता है उसी तरह का कुछ क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। पहला पेपर क्वालिफाई पेपर है, जो आपको मतलब 15 गुना कटअप को निर्धारित नहीं है, 15 गुना कैंडिडेट में जितना बनता है उसके हिसाब से वो पहला पेपर आप CBT 1 वो कटअप अपना सेट कर लेगा। अब रही बात CBT 2 में जो होता है, इसमें एक होता है आपका नॉर्मल पेपर और एक होता है ट्रेड वाला पेपर, ठीक है ना। तो ट्रेड पेपर में आपको 35% कंपलसरी आपको लाना है, तब क्वालिफाई होंगे उसमें। उस ट्रेड पेपर में क्वालिफाई होने के बाद आपको ये पेपर मतलब चेक होगा, ठीक है ना। वो भी क्वालिफाई नेचर। और जो CBT 1 में 2 पेपर होता है, पहला पेपर में ही आपका मार्क्स बनेगा, ये मतलब उससे ही आपका मेरिट बनेगा, ये हुआ। दूसरा साइको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। टाइपिंग से ईजी है, लेकिन साइको हो जाएगा। साइको इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ के जो कैंडिडेट डिपार्टमेंट में वो 20 से 25 दिन में एक्चुअली मेहनत किया था और साइको निकाल दिया। आज है दोनों पोस्टिंग, एक सीनियर में है एक राउरकेला में, तो ग्रुप डी में ही थे। तो वैसे आप साइको हो जाएगा, ठीक है। बहुत मुझे उतना नॉलेज नहीं है साइको। लोग एनके सिंह करके कुछ था वहाँ मारते थे, और एक दो जगह था मारते, सुबह वो 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास लोग मारते थे ड्यूटी जाने से पहले और शाम को आने के बाद, ठीक है। तो उन लोगों कवर कर लिया, साइको आपसे हो जाएगा। अब ट्रेड पेपर क्वालिफाई और करना है। और वैसे भी एएलपी का क्या बोलते हैं आपको कटअप बहुत कम जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेड पेपर भी है। तो इसे आप क्वालिफाई कीजिए, अपना ट्रेड पेपर पे ध्यान दीजिए, उसमें क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ टेक्नीशियन भी आता है, ठीक है। टेक्नीशियन का लास्ट टाइम मैंने भी दिया था, तो टेक्नीशियन में हुआ क्या था, मेरा पहला पेपर क्लियर हो गया था उस समय, जिस समय ग्रुप डी का बात हो रहा था। तो ग्रुप डी भी हुआ था, टेक्नीशियन भी हुआ था, रेलवे कांस्टेबल का भी हुआ था। कांस्टेबल का रनिंग मैं गया नहीं देने, क्योंकि उस समय मेडिकल चल रहा था ग्रुप डी का, तो उसका रहने गया। एएलपी का मेंस, ये टेक्नीशियन का मेंस देने, मैं PCM वाला हूँ, तो टेक्नीशियन का मेंस देने गया था। जो ट्रेड पेपर मैंने इलेक्ट्रिक चुन लिया था, और इलेक्ट्रिक तेरे भाई का था नहीं, और मुझे पता नहीं था, हमसे जब PCM चुनना चाहिए था मुझे, लेकिन उस समय लगा था PCM में क्या मैथ्स में कैलकुलस वगैरह पूछ लेगा, इस चक्कर में मैंने इलेक्ट्रिक ले लिया था। और क्या बोलते हो, एक पब्लिकेशन है उसका बुक लिया था, भूल रहा है, प्लेटफॉर्म का, सॉरी हाँ प्लेटफॉर्म का लिया था, उससे पढ़ा था, लेकिन आया कुछ नहीं था। तो वैसे में क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं, ठीक है ना, उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया, ये फिक्स था और मैं उससे बाहर हो गया था। तो PCM वाला क्या कर सकते हैं, वो आपका टेक्नीशियन भर सकते हैं PCM वाले, ये है। अब रही बात कौन कौन सा कैंडिडेट भर सकता है एएलपी का न्यू वैकेंसी का, तो आप 10th प्लस, सबको 10th होना जरूरी है। 10th के साथ ITI होना चाहिए, 10th के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। आप टेक्नीशियन 10th के साथ आपका PCM होना चाहिए। डिप्लोमा वाला में मेरे ख्याल से, जब मुझे डाउट है इसमें, आप पता कर लीजिएगा, शायद उसमें सिविल वाला भर नहीं सकता, आप बाकी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही सब था। और हाँ, आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि 100% श्योर है आपका 23 में वैकेंसी आएगी और 24 इलेक्शन के आसपास आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ, और कोई भी डाउट होता है कमेंट करो। मुझे एएलपी का नॉलेज नहीं है, लेकिन एएलपी का साथ में रहता हूँ, सुनता हूँ उससे रेगुलर, तो जो डाउट होगा मैं वहाँ से कंफर्म करके आप लोगों को बताऊँगा। सैलरी भी आप देखते होगा एएलपी का मैं हर मंथ डालता हूँ, तो केवल एएलपी वाले से ही मिल के ही डालता हूँ। और एक बात, एक सैलरी वीडियो आने वाला है ग्रुप डी के ऊपर भी, और आपका जूनियर क्लर्क पे भी मैं लाने वाला है, एनटीपीसी जूनियर क्लर्क और एएलपी तीनों पे आने वाला है, तो उस पर भी रहिए। और शाम को एक अच्छा वीडियो आना है और जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।